बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग केओस वॉकिंग। वक्त होता है सन 2257 एडी का, जहां पर हमें धरती की हालत को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खराब होती है। दरअसल धरती पर एलियंस ने हमला किया था जिनका मुकाबला इंसानों ने किया। हालांकि इंसानों ने एलियंस को हरा दिया, लेकिन अब इंसान बहुत कम बचे हैं। साथ ही धरती की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसीलिए इंसान धरती के सुरक्षित इलाकों में रहते हैं। और अब इंसानों के आगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके अंदर एक ऐसी पावर है जिससे वो किसी भी इंसान के थॉट्स को यानी कि विचारों को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर कोई किसी के बारे में गलत सोचता है तो दूसरे इंसान को उसके थॉट्स का पता चल जाता है। इसीलिए अब दुनिया में इंसानों के बीच में कड़वाहट बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंसान हमेशा एक दूसरे से जेलसी रखते हैं। एक गांव को भी दिखाया जाता है जो गांव बहुत अजीब होता है, क्योंकि इस गांव में एक भी फीमेल नहीं होती। और इसी गांव का एक लड़का होता है जिसका नाम टॉड है। टॉड जब जंगल से जा रहा होता है तो उसके सामने एक प्रीस्ट आता है। वो टॉड को कहता है कि तुम्हें अपनी सोच को अच्छा करना होगा, तुम्हें दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। लेकिन टॉड उसकी सोच को सुन लेता है। टॉड को पता होता है कि ये अच्छा प्रीस्ट नहीं है, और उसके दिमाग में ख्याल आता है कि जब ये इंसान चर्च जाता ही नहीं तो ये किस बात का प्रीस्ट। और इस सोच को वो प्रीस्ट सुन लेता और टॉड को एक पंच मारता है। टॉड इसके बाद अपने गाँव वापस आ जाता है, जहाँ पर उसके पास मेयर का बेटा होता है जो कि एक बुरा इंसान है। वो सबको परेशान करता है, वो टॉड को भी परेशान कर रहा होता है। लेकिन तभी टॉड अपनी सोच से, अपने विचार से एक बड़ा सांप बनाता है, जिससे मेयर का बेटा घोड़े से गिर जाता है। और अब वो टॉड पर हमला करने वाला होता है कि तभी यहाँ पर मेयर आ जाते हैं। टॉड मेयर के सामने आता है और अब वो अपने विचारों पर, अपने ख्यालों पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मेयर उसे सजा दे सकता है। और टॉड अपने थॉट्स पर कंट्रोल कर लेता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है। मेयर को पता चल जाता है कि टॉड ने अपने थॉट्स पर कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि उसने किसी भी थॉट को नहीं सुना होता। वो उसकी बहुत तारीफ करता है, क्योंकि अपने ख्यालों पर, अपने विचारों पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। टॉड इसके बाद अपने घर वापस आ जाता है, जहां पर वो अपने पिता के साथ खाना खा रहा होता है। उसके दिमाग में अभी भी वही थॉट्स चल रहे होते हैं कि किस तरह से मेयर ने उसकी तारीफ की। उसके थॉट्स को उसके पिता सुन लेते और उसे समझाते हैं कि मेयर से दूर रहो, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि अंतरिक्ष से कोई स्पेसशिप धरती की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। टॉड अपने घर के पास काम कर रहा होता है और तभी वो किसी अनजान शख्स को देखता है। वो उसका पीछा भी करता है, लेकिन वो जंगल की तरफ बढ़ चलता है। टॉड उस शख्स का पीछा करता है, लेकिन वो उसकी नजरों से ओझल हो चुका होता है। अब टॉड जब वापस आ रहा होता है तभी वहां पर उसी स्पेसशिप को देखता है जो धरती की तरफ आया था, और वो तय करता है कि इस बारे में वो मेयर को बताएगा। और जब वो मेयर को बताने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में जितने भी लोग उसके आसपास होते हैं उसके इस थॉट को सुन लेते हैं, और वो भी उसके पीछे पीछे मेयर के घर तक पहुंच जाते हैं। मेयर के घर पहुंचने के बाद टॉड मेयर को बता देता है कि जंगल में एक स्पेसशिप है, और अब सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर स्पेसशिप होता है। टॉड जब इधर उधर चीजें देख रहा होता है तभी उसके सामने वही शख्स आ जाता है जो जंगल में गायब हो गया था। टॉड उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये एक लड़की होती है, और आज टॉड ने अपने पूरे जीवन में पहली बार लड़की को देखा है। वो लड़की एक बार फिर से भागना शुरू कर देती है, लेकिन मेयर को पता चल जाता है कि स्पेसशिप से कोई आया था जो कि अब जंगल की तरफ भाग रहा है। मेयर अपने दिमाग की पावर से उसके चारों तरफ लकड़ी का एक जाल बना देता है और उस लड़की को पकड़कर अपने घर ले आता है। वो लड़की बताती है कि मेरा नाम वियोला है। मेयर उसे बताता है कि जब एलियंस से हमारी जंग हुई थी तो एलियंस ने हमारी सभी फीमेल्स को मार दिया, और अब इंसानों के पास एक ऐसा अभिशाप है जिससे वो एक दूसरे के थॉट्स को सुन सकते हैं, जिसे नॉइस कहा जाता है। इसीलिए इंसान अब एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरे इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके विचारों में क्या है। कई लोग अपने थॉट्स पर कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ मेल्स में पाई जाती है, फीमेल्स के अंदर कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं थी। मेयर अपने बेटे से कहता है कि तुम इस लड़की का ध्यान रखना, और ये कहकर मेयर वहां से चला जाता है। मेयर के जाने के बाद मेयर का बेटा वियोला का बैग चेक करता है। उसमें एक अजीब सी डिवाइस होती है, और जब वो उस डिवाइस को थोड़ा सा प्रेस करता है तो उससे अजीब सी रेज निकलना शुरू हो जाती है, जिससे वहां पर छोटे मोटे ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। मेयर का बेटा डर जाता है और वियोला वहां से भाग जाती है। वहीं टॉड को दिखाया जाता है जिसे अपने घर से कुछ आवाज आती है, और जब वो देखता है तो वहां पर वियोला छुपी हुई होती है। वो वियोला से कहता है कि तुम यहीं पर छुपी रहो, यहाँ पे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके बाद वो घर से बाहर आता है, जहाँ पर उसके पिता और उसके अंकल होते हैं। वो अपने थॉट्स को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके
उसके अंकल और पिता उसके थॉट्स को कहीं ना कहीं रीड कर लेते हैं, वो उसके थॉट्स को सुन लेते हैं। और अब यहाँ पर मेयर का एक आदमी आता है, लेकिन टॉड के पिता उससे कहते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो आदमी यहाँ से चला जाता है और अब टॉड के पिता और अंकल उस लड़की को देखने के लिए आते हैं। वो टॉड से कहते हैं कि इसे मेयर के हवाले वापस कर दो, नहीं तो हम सबकी जान को खतरा होगा। लेकिन टॉड कहता है कि मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, मैं इसे सुरक्षित रखना चाहता हूँ। टॉड के पिता कहते हैं कि इसका एक ही तरीका है। वो एक मैप निकालते हैं और टॉड को बताते हैं कि यहाँ से बाहर एक दूसरी जगह है जहाँ पर वो सुरक्षित रह सकती है। टॉड ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उसे यही बताया था कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही गांव है जहां पर इंसान बचे हुए हैं। जो भी यहां से बाहर जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। पर अब टॉड को पता है कि उसे कहां जाना है। वो घोड़े पर वियोला को लेकर यहां से निकलने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी मेयर अपने साथियों के साथ यहां पर आ जाता है। और अब वियोला, जो कि कमरे के अंदर होती है, वो अपना बैग खोलकर अपनी मोटर बाइक को तैयार करती है और यहां से भाग जाती है। कि अंकल मेयर के लोगों को उसका पीछा करने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेयर का बेटा उन्हें गोली मारकर जख्मी कर देता है। एक आदमी वियोला पर गोली चलाने वाला होता है कि टॉड उस आदमी को रोक लेता है। टॉड के पिता भी अब टॉड की मदद करते हैं और टॉड को घोड़े पर बिठाकर वियोला के पीछे भेज देते हैं। वहीं टॉड और वियोला जब जंगल में भाग रहे होते हैं तभी ये ऊपर से कूद जाते हैं ताकि मेयर के लोगों से बच सके, जिससे टॉड का घोड़ा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। वहीं टॉड के घर पर दिखाया जाता है जहां पर मेयर ने टॉड के पिता को पकड़ लिया होता है और अब उनके विचारों को, उनके थॉट्स को सुनकर उसे पता चल जाता है कि टॉड और वियोला कहां जा रहे हैं। वो टॉड के पिता को बंदी बनाकर वहां से टॉड के पीछे निकल जाता है। वहीं टॉड और वियोला को दिखाया जाता है जो रात को एक जगह रुकते हैं क्योंकि बारिश हो रही होती है। वियोला टॉड को बताती है कि जिस स्पेसशिप से मैं यहाँ पर आ रही थी उसमें मेरे माता पिता भी थे, लेकिन स्पेसशिप में खराबी की वजह से, हलचल की वजह से मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। टॉड को सुनकर बहुत बुरा लगता है। अब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा होता है, लेकिन वियोला के दिल में ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, इसीलिए टॉड वियोला से थोड़ा सा दूर जाकर बैठ जाता है। अगली सुबह एक बार फिर से अपना सफर जारी रखते हैं और ये एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एलियंस की छोटी सी कॉलोनी होती है, यानी कि एलियंस अब भी यहां पर रहते हैं। और तभी एक एलियन टॉड के ऊपर हमला कर देता है। टॉड उसे मारने वाला होता है कि तभी वियोला उसे रोक लेती है और कहती है कि इसे मत मारो। और जब एलियन ये सुनता है तो वो इन्हें बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से चला जाता है। टॉड वियोला को बताता है कि ये एलियंस बहुत ही खतरनाक है, इन्होंने कई लोगों के साथ साथ सभी फीमेल्स को भी मार दिया, जिनमें मेरी मॉम भी एक थी, इसीलिए मैं इनसे नफरत करता हूँ। वियोला यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान भी होती है क्योंकि उसे मेयर ने बताया था कि उन्होंने सभी एलियंस को मार दिया था, उन्हें खत्म कर दिया था, लेकिन अब भी एलियंस यहाँ धरती पर जिंदा हैं। अभी दोनों के दोनों अपना सफर आगे जारी रखते हैं और जल्दी उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह के बारे में टॉड के पिता ने उसे बताया था। टॉड और वियोला यहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये पूरी की पूरी एक कॉलोनी होती है जहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स के साथ साथ बच्चे भी होते हैं। टॉड यहाँ पर इतनी सारी फीमेल्स और बच्चों को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने इतनी सारी फीमेल्स अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो इस बात से भी हैरान होता है कि आज से पहले उसे इस गाँव के, इस टाउन के बारे में क्यों नहीं बताया गया। इस गाँव की जो मेयर होती है वो एक फीमेल होती है, वो इन दोनों को अपने घर ले जाती है। टॉड के पास एक डायरी भी होती है जो सफर पर जाने से पहले उसके पिता ने उसे दी थी, लेकिन टॉड को पढ़ना नहीं आता, इसीलिए वियोला से कहता है क्या तुम इस डायरी को पढ़ सकती हो। वियोला उसके लिए डायरी को पढ़ती है और अब टॉड को पता चलता है कि उसके गांव की जितनी भी फीमेल्स थी उन सबको एलियंस ने नहीं बल्कि खुद मेयर ने मारा था, जिनमें टॉड की मॉम भी एक होती है। दरअसल मेयर चाहता था कि उसके यहाँ पर जो भी रहे उन सब के थॉट्स को रीड कर सके और वो फीमेल्स के थॉट्स को रीड नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने सभी फीमेल्स को मार दिया। और टॉड को जब इस सच्चाई का पता चलता है तो समझ जाता है कि सब का सब किया धराया मेयर का है। वो मेयर को जान से मारना चाहता है, पर मेयर अपने साथियों के साथ इस टाउन के बाहर पहुंच चुका होता है। उनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं। इस टाउन के लोग मेयर के सामने जाते हैं, लेकिन मेयर की जो दिमाग की पावर होती है बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो अपनी दिमाग की पावर से इन सबको सरेंडर करवा देता है। वहीं अब टॉड को पता चल चुका है कि मेयर अपने साथियों के साथ बाहर पहुंच चुका है, इसीलिए वो जल्दी से वियोला के पास जाता और उसे कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। दोनों के दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और एक शेड के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन अब बाहर मेयर भी आ चुका है। मेयर के पास टॉड के पिता भी होते हैं, इसीलिए मेयर टॉड के पिता से कहता है कि तुम अंदर जाओ और उस लड़की को बाहर लेकर आओ। टॉड के पिता अंदर जाते हैं जहां पर टॉड अपने पिता से बहुत ज्यादा नाराज होता है। वो कहता है कि तुमने मेयर की सच्चाई मुझे क्यों नहीं बताई, वही मेरी मॉम का कातिल है।
टॉड के पिता को इस बात का पश्चाताप होता है और वो टॉड से और वियोला से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद वो बाहर आते हैं, लेकिन उनके साथ वियोला भी होती है। दरअसल ये असली वियोला नहीं है, बल्कि टॉड के पिता ने अपने माइंड की पावर से इस वियोला को बनाया है जो सबको दिख रही होती है। मेयर वियोला को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जल्द ही उसका ये भ्रम टूट जाता है क्योंकि दिमाग की पावर से बनी ये वियोला अपने आप ही गायब हो जाती है। वहीं टॉड और वियोला को दिखाया जाता है जो जंगल से भाग रहे होते हैं और तभी उनके पीछे वो प्रीस्ट आ जाता है, जिस प्रीस्ट ने इस कहानी की शुरुआत में टॉड को पंच मारा था। वो इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि ये नदी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रीस्ट की वजह से इनकी जो नाव होती है वो पलट जाती है। लेकिन टॉड वियोला को बचाकर दूसरे किनारे तक ले जाता है और प्रीस्ट से बचकर ये जंगल के रास्ते एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप होता है। दरअसल ये स्पेसशिप वो स्पेसशिप होता है जो वियोला के आने से पहले उन्हीं के ग्रह से यहाँ पर आया था। और अब वियोला टॉड के साथ स्पेसशिप के अंदर जाती है और अपने लोगों को सिग्नल भेजने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर इसका जो वायर होता है वो डिस्कनेक्टेड होता है, जिसे टॉड जोड़ देता है। और अब वियोला अपने घर पर, अपने ग्रह पर अपने लोगों को मैसेज भेजने वाली होती है कि तभी यहाँ पर प्रीस्ट आ जाता है जो वियोला के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी वियोला अपनी जेब से एक डिवाइस निकालती है और प्रीस्ट को मार देती है, जिसके बाद वो अपने लोगों को संदेश भेज देती है कि उसे मदद की जरूरत है। वहीं हमें शिप के बाहर दिखाया जाता है जहां पर मेयर पहुंच चुका होता है। उसके पास टॉड के पिता भी होते हैं। वो टॉड को धमकी देता है कि अगर जल्दी तुम वियोला को लेकर बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारे पिता को मार दूंगा। टॉड अपने पिता की जान बचाने के लिए अकेला ही बाहर आ जाता है। मेयर उससे पूछता है कि वियोला कहां पर है, लेकिन टॉड नहीं बताता, इसीलिए वो उसके पिता को जख्मी कर देता है। टॉड को बहुत गुस्सा आता है और वो मेयर के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि वो मेयर को जख्मी भी कर देता है, लेकिन मेयर तभी अपनी जेब से गन निकालकर उस पर हमला कर देता है, जिससे टॉड जख्मी हो जाता है। हालांकि टॉड उससे बचने की, छुपने की कोशिश करता है, लेकिन मेयर उसे पकड़ लेता है और अब वो टॉड को मारना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता, टॉड अपने दिमाग की पावर से अपनी मॉम को और उन सभी औरतों को जिन्हें मेयर ने मारा था उनके सामने ले आता है, जिससे कि मेयर घबरा जाता है और वो पीछे होना शुरू हो जाता है। पीछे होते होते वो शिप के उस कोने तक पहुंच जाता है जहां से अगर वो गिर गया तो उसकी मौत हो जाएगी। वो अपने पर कंट्रोल करता है, लेकिन तभी वियोला यहाँ पर आ जाती है और वो उसे जख्मी करके ऊपर से नीचे फेंक देती है, जिससे मेयर की मृत्यु हो जाती है। टॉड बहुत ज्यादा जख्मी होता है, इसीलिए वो यहाँ से हिल भी नहीं सकता और ना ही वियोला की मदद कर सकता है। पर वियोला ने अपने ग्रह के लोगों को जो मैसेज भेजा होता है उससे उनका कॉलोनी शिप यहाँ पर आ चुका होता है, जो देखने के बाद मेयर का बेटा और उसके सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। टॉड बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो वियोला के सामने है। दरअसल अब वो उसके कॉलोनी शिप के अंदर होता है। वियोला उसके पास आती है और उसे कहती है कि अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, जो सुनने के बाद टॉड बहुत खुश हो जाता है और इसके बाद वियोला टॉड को अपने दूसरे कॉलोनिस्ट के साथ मिलवाने के लिए ले जाती है। यानी कि टॉड की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। वियोला जिसे वो प्यार करता है वो हमेशा उसी के साथ रहेगा। दरअसल वियोला दूसरे ग्रह की होती है जो अर्थ पर इसलिए आई होती है क्योंकि उसे बताया गया था कि अर्थ पर उन्हें एक नया घर मिलेगा, वहां के लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। टॉड एक ऐसा इंसान था जिसने वियोला की मदद की थी और इसीलिए वियोला ने भी उसकी मदद की होती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।